बीजेपी या कांग्रेस मैंने वो क्या, मैंने वो किया, ये क्या नौटंकी है? आज के बाद इस संस्था के अंदर हमारे पूर्वजों ने लाखों बीघा जमीन दान कर दी और आप लोग छोटे छोटे काम के नहीं, गलत बात बिल्कुल नहीं, गलत बात नहीं, गलत बात क्यों? देखा, सुना आप लोगों ने, सुना? जो व्यक्ति अपने संत के समाज में निवेदन है, आप सभी भोजन प्रसाद ग्रहण करके पधारेंगे। सभी से निवेदन है, आप भोजन प्रसाद ग्रहण के पधारेंगे। कार्यक्रम में आप लोग सभी पधारे, आपने अपना अमूल्य समय दिया। बीजेपी या कांग्रेस मैंने वो क्या, मैंने वो किया, ये क्या नौटंकी है? आज के बाद इस संस्था के अंदर हमारे पूर्वजों ने लाखों बीघा जमीन दान कर दी और आप लोग छोटे छोटे काम के नहीं, गलत बात बिल्कुल नहीं, गलत बात नहीं, गलत बात क्यों? देखा, सुना आप लोगों ने, सुना? जो व्यक्ति अपने संत के समाज में भवन हो चाहे ओपन जिम हो बच्चों के लिए, स्कूल में कोई भी आपका काम हो तो मैं मंगलवार की मंगलवार जन सुनवाई करती हूँ। कोई भी जन सुनवाई नहीं करता, लेकिन हमारे जिला परिषद में मंगलवार की मंगलवार जन सुनवाई होती है। उसमें पांचों विभाग के अधिकारी बैठते हैं, सीओ साहब बैठते हैं, एसीओ साहब। गांव में मैंने लगभग 5-5 लाख रुपए के मैंने भवन लगभग इनके गाँव में मैंने दे दी। और आगे भी कोई काम हो, क्योंकि ये कोई इमरजेंसी हो, मेरा भाषण देने का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि कोई काम हो, अभी भी बता दो, मैं भी बैठा हूँ, धर्मेंद्र साहब को बोलना था। संत की वैसे कोई जाति होती नहीं है और संत जो है उनके लिए सभी पूरा समाज समान होता है, पर उन्होंने क्षत्रिय समाज में जन्म लिया है, इसलिए राजपूत समाज उनको हर प्रोग्राम में सब जगह बुलाता है और उनको उस ढंग से ही सम्मान देता है। लास्ट में समताराम जी महाराज का जब नंबर आया बोलने का, तो उन्होंने जो माइक पे शुरुआत की वो इस प्रकार से की, वो प्रवोक हो गए और उन्होंने बिड़ते ही ये कहा कि ये किसी के बाप की बपोती नहीं है। तो उनका ये जो उच्चारण है एक संत होने के नाते ये अनुचित था, उनको ऐसा पूरे समाज के सामने नहीं बोलना था। और उनका कहने का जो मंतव्य था वो ये था कि साहब यहाँ कांग्रेस और बीजेपी जो लोग यहाँ आए हैं वो अपने अपने पार्टी के कार्य नहीं गिनाए, जबकि कार्य गिनाने की ऐसी कोई बात नहीं थी। सबने जो काम किया वो खाली बताए जा रहे थे और जयमल जी के साथ में समाज में व्याप्त कुरीतियों पे मंथन ही किया जा रहा था। लेकिन जब उन्होंने स्टार्टिंग पे ही ऐसे वर्ड बोले उन्होंने कि ये समाज की बापत्ती नहीं है, और उन्होंने जो इस टाइप की प्रवोक होकर जो स्टार्टिंग की, उस बात पे थोड़ा विवाद होगा और पलाड़ा साहब ने उस प्रकार के उच्चारण करने के लिए उनको मना किया। उससे वो नाराज होकर और मंच छोड़ के चले गए। विक्रम सिंह राठौड़, रिटायर्ड एडिशनल एसपी, कार्यकारी अध्यक्ष, राजपूत छात्रावास अजमेर। जयमल राठौड़ जी की जयंती थी, हम सब उत्साह से, उल्लास से, पार्टी से ऊपर उठ के हम सब जयमल जी को याद कर रहे हैं, उनकी वीरता को याद कर रहे हैं। उन्होंने जो हमको संदेश दिया उसको जन जन तक कैसे पहुंचाए, ये बात कर रहे हैं। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय सभी दलों के लोग, प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख, मंत्री, पूर्व मंत्री, सभी लोग आमंत्रित थे। आप देख रहे थे। इसमें संत जो हैं वो आप जानते हैं खुद ही बहुत ही गुस्सा, संतों को गुस्सा आना नहीं चाहिए। वैसे हमको भंवर साहब को तो गुस्सा आ जाए ये समझ में आते हैं, हम तो मृत्युलोक में हैं, वो तो मृत्युलोक से ऊपर उठे हुए हैं। तो सहमति और असहमति ये डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है। कोई चीज़ पे सहमत हो सकता हूँ मैं, कोई चीज़ पे मैं असहमत हो सकता हूँ, लेकिन समाज की जाजम पे और उनको उच्च सिंहासन पे बिठाया सभी ने। हम सब ने उनको जिस ढंग से संबोधन किया, मैंने भी, भंवर साहब ने भी, जिला प्रमुख जी ने भी और रविंद्र सिंह भाटी साहब ने भी, सब ने जो संबोधन किया हम उनका बहुत आदर और सम्मान करते हैं। अब अगर कोई बात अप्रिय भी थी उनके लिए या उनको अप्रिय लगी भी हो कोई बात, तो वो हमको कान पकड़ के, भंवर सिंह जी को, हमको, किसी को भी, उनको अधिकार है। वो हमारी समाज के उच्च सिंहासन पे बैठे हुए संत हैं, 1008 संत हैं, तो उनको चाहिए अगर कोई बात अप्रिय लगे या किसी बात से उनकी असहमति थी तो सार्वजनिक रूप से गुस्सा करना संत को कम से कम सौंपा नहीं देता है। हमको तो चूँकि हम गलती भी कर सकते हैं, हम तो वही सार्वजनिक जीवन में हैं, कुछ काम अच्छे करते होंगे, कुछ गलतियाँ हो जाती होंगी। संत से तो अपेक्षा करते हैं कि वो हमें अच्छे मार्ग पे लाएं, हम कोई गलती करें हमारा कान पकड़ें
और उसको ठीक करें। ऐसा आप देखा नहीं आपने उनका जो पर्चे में जो नाम छपाया है, युवा क्रांतिकारी संत हैं वो। उनको हमारे समाज है, उनको वो ये पहला नहीं है, वो ऐसा गुस्सा कई दफ़ा कर चुके हैं। हमारी नांद के गौशाला में भी एक कार्यक्रम हुआ था। नांद में जो गौशाला है वहाँ भी कार्यक्रम हुआ, वहाँ भी एक बार राजेंद्र राठौड़ साहब उसमें चीफ गेस्ट थे, उसमें भी मतलब उन्होंने बहुत गुस्से से, तो वो तो अब क्या कर सकते हैं भाई, तो संत हैं। बहिष्कार आज हमारे नेता है माननीय धर्मेंद्र सिंह राठौड़, माननीय पलड़ा साहब, कोई भी समाज का एक अजमेर जिले का कोई भी राजपूत, हम इनकी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकते। संत महाराज हो चाहे कोई से महाराज हो, ऐसा क्या कर दिया हमारे इन्होंने कोई गलती तो नहीं करी है, इन्होंने अपने अपने वक्तव्य दिए हैं। और आदरणीय संताराम जी महाराज पूजनीय हमारे समाज के हैं, उनको लास्ट में बोलना था तो समाज के बारे में बोलना था, समाज का उत्थान कैसे हो उसके बारे में बोलना था। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला है कि ये क्या कांग्रेस है, बीजेपी, कांग्रेस वाले बोलते हैं हमने ये किया, बीजेपी वाले कहते हैं हमने ये किया। पलड़ा साहब ने कहा आप ऐसे मत बोलो और आप अपना वो दो उद्बोधन। तो क्या ये इनका बहिष्कार करो, राजनेताओं का बहिष्कार करके भी समाज कहाँ जाएगा? हम तो इनके नेताओं के साथ ही रहेंगे। हैं? आपका नाम बता दें। यहाँ कोई शादी ब्याह थोड़ी हो रहा है, सम्मेलन। आपका नाम और पद बता दें। शक्ति सिंह गौड़, राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और शिक्षक नेता भी हूँ। और देखो आप, महाराणा प्रताप ने जो लड़ाई लड़ी नहीं, सबको साथ लेकर लड़ी और हमारे राजपूत समाज सबको साथ ले गए और उसका बखान पलाड़ा साहब ने और हमारे विभिन्न प्रधान एमएलए सबने किया। अच्छी बात है, इसमें क्या गलत बात की। और ये समाज के छोटे से छोटे गरीब से गरीब कार्यकर्ता का ये मदद करते हैं, तो इनकी अधिकार है कि वो बोलेंगे, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। चाहे कोई महाराज योगी आदित्यनाथ करता है तो उसका हम काम बुराई कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही ये प्रहलाद जी अगर कर रहे हैं हमारे समाज का, तो हमें क्या आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। तो समताराम जी को क्या आपत्ति, उन्होंने क्यों रोक दिया बोलने के लिए? समताराम जी को आपत्ति पता नहीं कोई पॉलिटिकल होगी या उनको फायदा नहीं हुआ होगा। भाई प्रहलाद जी को तो कोई फायदा नहीं है, इनको समाज का गरीब से गरीब तबके को ये अच्छा जाति नहीं, इनके हर जाति का हरिजन भी आएगा, मेघवाल भी आएगा। सर इस विवाद को लेकर आप स्पष्टीकरण दें कि ये विवाद हुआ क्यों, क्या कारण रहा? विवाद का कारण कुछ नहीं, वो चाहते हैं भाई मेरी दुकान चले और ये प्रहलाद जी चाहते हैं जनता की दुकान चले, है ना। ये हर गरीब को चाहते हैं, हर मतलब हरिजन को चाहते हैं, मेघवाल को चाहते हैं, हर जाति को। किसको लेकर विवाद हुआ था? विवाद ये है वो चाहते हैं भाई अपनी दुकान चले और ये नहीं चाहते हैं भाई मेरे को कोई, इनको क्या कोई लोभ ही नहीं है। सर एक पैसा मंच पे दुकान नहीं बोलने को लेकर हुआ है, संबोधन नहीं, इनको एक पैसे का स्वार्थ नहीं है ना। इनको पैसा नहीं चाहिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है डीएफओ रिटायर्ड गंगा सिंह राठौड़ और पुराना भूतपूर्व कॉलेज का। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि भाई जैसे सभी लोग संबोधन कर रहे थे, हाँ, तो ये संबोधन को लेकर अचानक समताराम जी क्यों उत्तेजित हुए, क्या कहना चाह रहे थे, क्या मामला? अब भाई वो उनको ये एलर्जी होगी भाई प्रहलाद जी का नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये गरीबों के मसीहा हैं, है ना। अब वो तो क्या किया तो आपने देख लिया, और ये गरीबों में मसीहा है ना। हर गरीब को इनके पास तो कोई चला जाए, है ना। क्या मामला है, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि समताराम जी को जाना पड़ा या माइक पहुंचने की नौबत? ऐसा कोई नहीं, हमारे वही समाज के आदमी है, ऐसा नहीं है। हम सब बैठे थे, कोई समाज के बारे में से बात आ गई तो हमने कहा कि भाई समाज की बजाय पे ऐसी बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजनेताओं का, समाज के सब लोगों का जो समाज के उत्थान के बारे में जो चिंतन के समान एक जयमल जयंती का कार्यक्रम था और समाज कैसे आगे बढ़े व्यवसाय में, राजनीतिक में, शिक्षा में, उसके लिए चर्चा थी। इसके अलावा हमने कहा कि भाई अभी जो भी है बोलने का सबको अधिकार है और महाराज भी हमारे ये कोई दिक्कत नहीं। और विवाद क्या है, ऐसे चलते रहते हैं समाज में, विवाद कोई भाई विवाद कुछ नहीं है, ऐसा है। और लोग समाज के लोग सारे हमारा परिवार है, कोई उनके उठ के जाने का क्या कारण है अचानक? अब उठ गया तो आता रहे जाता रहे, कोई एक के पीछे जाजम थोड़ी चलती है। हजारों लोग हमारे साथ खड़े हैं ना, अभी एक भी गए हो तो बताओ उनके साथ।
इतने लोग भीड़ है, उसमें से एक आदमी भी गया क्या उनके साथ? अब मैं रूस का चला जाऊं तो मेरे जाने से समाज तोड़ जाएगा। समाज मेरे पीछे थोड़ी है, समाज ये जाजम है, ये पूरा परिवार है समाज का। ना तो भंवर सिंह पलाड़, इस घटना के बाद में समाज में एक प्रतिक्रिया जो हमारे को मिली है कि भाई आइंदा से उनको नहीं बुलाएंगे भाई। हाँ, सारे समाज ने, हमारे सीनियर है जो समाज के नेता है, सब लोगों ने कहा कि अगर वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे उसके अभी मीटिंग में। अगर संताराम जी आएंगे उसमें मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो नहीं जाऊँगा कम से कम, बाकी बुलाओ चाहे जाओ यार।